17 मार्च 1962 जब कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। बचपन में इनको मोंटू कह के पुकारा जाता था। टैगोर बाल निकेतन जब इस स्कूल में इनका एडमिशन करवाना था तब इनको एक नाम की जरूरत थी, तो ये डिसीजन मोंटू के ऊपर ही छोड़ दिया गया कि उनको कौन सा नाम पसंद है। तब उन्होंने अपना नाम कल्पना सिलेक्ट किया। कल्पना का मतलब होता है इमेजिनेशन। टैगोर बाल निकेतन स्कूल से इन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की एंड देन पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से इन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। उसके बाद ये आउट ऑफ कंट्री जाती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स करती हैं एंड देन यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की। पीएचडी कंप्लीट करने के बाद ये नासा की एक एस्ट्रोनॉट बन गई। कल्पना चावला को बचपन में बहुत सारे शौक थे। उन्हें ट्रैवलिंग, रीडिंग और लिसनिंग बहुत ज्यादा पसंद था। कल्पना चावला की थिंकिंग बहुत ही ज्यादा बड़ी थी और अपनी इसी सोच के कारण वो इतनी बड़ी एस्ट्रोनॉट बन पाई और उन्होंने इंडिया का भी नाम रोशन किया। बट फैक्ट इज दैट हाउ कल्पना चावला डाइड। कल्पना चावला की मृत्यु क्यों हुई? STS-107 नासा का 28वां और शायद आखिरी मिशन जिसमें कोलंबिया स्पेस शटल का इस्तेमाल किया जाना था। कोलंबिया स्पेस शटल को 2001 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन इस स्पेस शटल के अंदर इतनी ज्यादा खराबियां थी कि इसे 18 बार पोस्टपोन कर दिया गया और इसकी मदद से स्पेस में बहुत सारे रिसर्च भी करने थे। 18 बार पोस्टपोन होने के बाद भी फाइनली 16 जनवरी 2003 को इसकी लॉन्चिंग फाइनल कर दी गई। बट ध्यान में रहे कि कोलंबिया स्पेस शटल में अभी भी बहुत सारी खराबियां थी। कल्पना और उनके कुछ साथी लॉन्च वाले दिन बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि उनमें से बहुत सारे एस्ट्रोनॉट पहली बार स्पेस में जा रहे थे। इन साइंटिस्टों को 15 दिनों तक स्पेस में रहना था और कुछ साइंटिफिक रिसर्च भी करने थे। बट शायद इनको नहीं पता था कि इनका ये रिसर्च इनका आखिरी रिसर्च होने वाला है। 16 जनवरी 2003 की दोपहर में जब फाइनली कोलंबिया स्पेस शटल लॉन्च हुआ तो लॉन्च के मात्र 10 मिनट बाद ही इस स्पेस शटल में कुछ खराबी आ गई। स्पेस शटल के बाहर में इंसुलेशन फोम की एक लेयर होती है जिसका एक बहुत ही बड़ा टुकड़ा टूट जाता है और वो टुकड़ा 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेफ्ट वाले विंग से टकराता है और वहाँ पे 10 इंच गहरा गड्ढा बन जाता है। और इस चीज को नासा के द्वारा टोटली इग्नोर किया जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीज एक छोटी सी मिस्टेक है और इस चीज से कुछ भी नहीं होने वाला। फाइनली कल्पना और क्रू मेंबर स्पेस में पहुंच जाते हैं। लगभग 15 दिन और 22 घंटे तक इन सभी क्रू मेंबर्स द्वारा स्पेस में रिसर्च की जाती है। अपने सभी रिसर्च को कंप्लीट करने के बाद 1 फरवरी को सारे क्रू मेंबर्स धरती की तरफ रवाना होने के लिए निकल जाते हैं। जब कल्पना का स्पेस शटल वायुमंडल में एंटर करता है तो हवा के साथ बहुत ही ज्यादा फ्रिक्शन होने लग जाती है। बट स्पेस शटल को इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि फ्रिक्शन से होने वाली हीट को स्पेस शटल बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर लेता है। बट शुरू में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्पेस शटल के लेफ्ट वाले विंग में 10 इंच का गहरा गड्ढा हो जाता है और उसी 10 इंच गहरे गड्ढे के कारण फ्रिक्शन की सारी गर्म हवा स्पेस शटल के अंदर में चली जाती है। ये हवा इतनी ज्यादा गर्म थी कि इस हवा ने स्पेस शटल के अंदरूनी हिस्से को जगह जगह से डैमेज करना शुरू कर दिया। इस गर्म हवा के कारण कैबिन का ऑक्सीजन लेवल बहुत ही ज्यादा कम हो गया जिसके कारण सारे एस्ट्रोनॉट बेहोश हो जाते हैं। लेकिन ये चीज अभी यहीं पर खत्म नहीं होता। गर्म हवा के कारण अंदर का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ने लग गया था जिसके कारण बेहोशी की अवस्था में ही सारे एस्ट्रोनॉट्स का खून उबलने लग जाता है और इसी कारण बेहोशी की अवस्था में ही उनकी मौत हो जाती है। सारे एस्ट्रोनॉट स्पेस शटल फटने से पहले ही मारे जा चुके होते हैं। स्पेस शटल के अंदर में इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है कि गर्मी के कारण पूरा स्पेस शटल ब्लास्ट हो जाता है। एक छोटी सी लापरवाही और इतने सारे लोगों की जान चली गई। अगर नासा इस चीज पर ध्यान देती तो सारे एस्ट्रोनॉट्स को बचाया जा सकता था। अब यहाँ पे सारी बात यह आ जाती है कि नासा ने चुपचाप इन चीजों को सिर्फ क्यों देखा, एस्ट्रोनॉट्स को बचाने के लिए कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। नासा ने इस सारी सिचुएशन पे बारीकी से रिसर्च किया और ब्लास्ट होने का मेन रीजन निकाला। उस छोटे से टुकड़े को जहाँ पर इग्नोर किया जाता है उसी कारण से पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट ब्लास्ट हो जाता है और सारे एस्ट्रोनॉट्स की जान चली जाती है। और जब लास्ट में ये पता चलता है कि ये सारी गलती नासा के इग्नोरेंस के कारण ही हुई है तो लास्ट में नासा अपनी गलती एक्सेप्ट भी करती है और ऐसी गलती दोबारा से ना हो इस चीज का बारीकी से ध्यान भी रखती है। सो आई होप दोस्तों आपको कल्पना चावला की ये सारे फैक्ट्स पसंद आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।